हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फेयर कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना एक और पार्ट कंप्लीट हो गया था जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम चालू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मैं आपको एक रफली बता देता हूँ थोड़ा सा कि अपनी बॉडी में अभी हमने देखा कि डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। अब उसको पहुँचना है कहाँ तक? सेल्स तक। इसी तरीके से रेस्पिरेशन हुआ जिसमें एल्वियोली यानी लंग्स के एल्वियोली के पार्ट तक अपनी एयर पहुंची। वहाँ के बाद उसको जाना है कहाँ? अपनी सेल्स में। तो बहुत सारे जो मैटर होते हैं, मटेरियल होते हैं, जैसे मटेरियल है, इनको बॉडी में एक जगह से और दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है वो है ब्लड, या फिर हम कह सकते हैं इसी को कहते हैं, यानी ब्लड का जो बहना है, ब्लड जो फ्लो करता है हमारी बॉडी में, इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमको पढ़ना है, वैसे 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे हम, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या है? एक रेड कलर का एक फ्लड पाया जाता है अपनी बॉडी में, जिसको कहते हैं हम ब्लड। क्या कहते हैं? ब्लड। ये हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यू और भी जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सारी जगह ब्लड आपको मिल जाएगा। उसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि बहुत सारे यूजफुल मटेरियल और बहुत सारे वेस्ट या टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम जो करता है वो है ब्लड। ब्लड को अगर हम पढ़ना है तो इसको 2 पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। ब्लड को कितने पार्ट्स में पढ़ सकते हैं? 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, बस समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अपना कई बार हो चुका है। 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और आज हम 10th में भी इसी को पढ़ रहे हैं। तो ब्लड को 2 पार्ट्स में आप पढ़ सकते हैं। एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक है ब्लड कार्पल्सिस। ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं सबसे पहले। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ये स्ट्रॉ कलर यानी हल्के येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है। और इसी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं ब्लड कार्पल्स। क्या पाए जाते हैं? इसी के अंदर एम्बेब्ड होते हैं, धसे हुए रहते हैं ब्लड कार्पल्सिस। इसके अंदर पड़े हुए या धसे हुए रहते हैं, एम्बेब्ड होते हैं, जिनमें हम देखेंगे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। काम प्लाज्मा का मेनली ये फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से और अपनी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होगी सेल्स में आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड के ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी उसको वापस लेके आने का काम एल्वियोली तक का भी इसी का ही है। यानी इसके 2 काम हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो बात बताऊं मैं आपको, जैसे ब्लड है आपका, कंप्लीट बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड का यानी ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो होती है ब्लड कार्पल्स। यानी कि जितना ब्लड है हमारी बॉडी में, उस ब्लड में 55% तो प्लाज्मा है, बाकी का बचा हुआ जो 45 है वो है कार्पल्सिस। अब ये जो 55% जो ब्लड प्लाज्मा है, इसमें से 92% तो वाटर है। क्या है? 92% वाटर। बचा हुआ जो 8% है इस 55% यानी इस प्लाज्मा का, उसमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक
मैटर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो पाए जाते हैं। इस तरीके से ब्लड प्लाज्मा आपका खत्म हो जाता है। दोबारा बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें कि स्ट्रॉ कलर का, हल्के येलो कलर का, लाइट येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है और इसी के अंदर पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा। इसमें धसे हुए रहते हैं, एम्बेड रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं ब्लड कार्पल्सेस। और इसके काम की बात करूं तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का काम करता है और टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा ही पाया जाता है। और इस प्लाज्मा का जो ये 55% जो आपकी बॉडी में प्लाज्मा है, इसमें से 92% वाटर है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ये बात हुई हमारी प्लाज्मा की। बात करते हैं कार्पल्सेस की। तो कार्पल्सेस की बात करेंगे अलग से। अब बात करेंगे कार्पल्सेस की। कार्पल्सेस 3 हैं। कितनी हैं? 3 पाई जाएंगी। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और एक है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। तो पहले बात करेंगे हम आरबीसी की। सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, मोस्ट अबंडेंट कार्पल्स, यानी कि कार्पल्स इसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आरबीसी पाई जाती है। यानी टोटल जो मैं बताया आपको कि जैसे आपका ब्लड है ये, इसमें से 55% तो हो गया आपका प्लाज्मा, 45% हो गया आपका कार्पल्सेस। इस 45% में सबसे ज्यादा जो पाई जाएंगी वो है आरबीसी और लगभग 99% टोटल कार्पल्सेस का 99% आरबीसी, यानी कि बहुत ज्यादा पाई जाती हैं आरबीसी। बताऊं मैं आपको कि लगभग 4 to 6 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं पर क्यूबिक ब्लड में। यानी 1 क्यूबिक ब्लड लेंगे आप और उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें 4 से 6 मिलियन, लगभग 60 लाख ब्लड आरबीसी पाई जाएंगी 1 क्यूबिक ब्लड में। बात करूं आरबीसी का नाम आरबीसी इसलिए है क्योंकि ये होती है रेड कलर की। किस कलर की? रेड। और रेड कलर की होती है क्योंकि इनमें पाया जाता है एक पिगमेंट और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। और इसका काम मैं बताऊं तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बताया था मैंने आपको उस टाइम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और मिलके वो पहुंचता है अपनी सेल्स तक ब्लड के द्वारा। ये आपकी बात हो गई इसकी। और एक और बात कि जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन्स जैसे कि थाई की बोन है, रिब्स की बोन है, बड़ी वाली जो बोन्स होती हैं उनकी जो बोन मैरो होती है, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बोन होती हैं उनके अंदर एक पतला सा धागा होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो। तो बड़ी वाली जितनी भी बोन्स हैं आपकी, उनके अंदर जो बोन मैरो है ये प्रोड्यूस करती है क्या? आरबीसी। क्या प्रोड्यूस करती हैं? आरबीसी। तो बात आपकी आरबीसी की भी खत्म हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। बहुत सिंपल है ये सारे के सारे टॉपिक्स। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल, और इसको व्हाइट ब्लड कार्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट नहीं पाया जाता किसी भी तरीके का, यानी इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। दूसरी अगर बात करें तो इनके फंक्शन की अगर बात करूं मैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जितने भी जर्म सेल्स हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, उन जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं तो इनसे लड़ने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी और उनको मार देते हैं। यानी कि बॉडी में बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं, इसीलिए इनको बॉडी का बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। बहुत कम पाई जाती है ये, वो बहुत ज्यादा कम पाई जाती है ब्लड में ये।
और इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। बस ये फंक्शन याद रखना है आपको WBC का। तो इसमें आज और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं कि भाई बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उनको ये मारने का काम करती हैं, हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने का काम करती है WBC। नेक्स्ट कार्बन जो है वो है प्लेटलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि होती है, वो 10 डेज है। RBC की 120 डेज होती है, वो बताना भूल गया था मैं आपको। इनका काम अगर बात करूं फंक्शन, तो जैसे ही आपको कोई चोट लगेगी बॉडी के अंदर, कोई कट लगेगा, सेल्स में कट लग जाए, तो जो ब्लड जो फ्लो करता है उस ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। ब्लड क्लॉटिंग का काम है इनका, यानी रुधिर का थक्का जमाना। यानी ब्लड जो आपका बहता रहता है, कुछ देर बहेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, और उस रुकने का कारण है ये प्लेटलेट्स, ये वाली कार्बन जिनका नाम है प्लेटलेट्स। तो ये आपको मेनली याद रखना है कि फंक्शन जो है वो प्लेटलेट्स का वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का होता है। ये भी ज़्यादा संख्या में नहीं पाई जाती, ये लगभग 1.5 to 3 लाख पर क्यूबिक ब्लड में पाई जाती है ये प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स भी इतनी है, इनका बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। तो आपका ब्लड और ब्लड कार्बन खत्म होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्लड कोई ज़्यादा कि ब्लड जो है प्लाज्मा से स्टार्ट कर, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कि प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का या लाइट येलो कलर का होता है, और इसी के अंदर RBC WBC प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, इसी के अंदर एम्बेड रहते हैं, और इनका काम है फूड और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। 55% टोटल ब्लड जो होता है बॉडी में, टोटल ब्लड जो है उसका 55% प्लाज्मा ही होता है, और बाकी का बचा हुआ 45% कार्पल्सेस होती हैं, और कार्पल्सेस में RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है। RBC इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, और ये बहुत ज़्यादा 99% जितनी भी तीनों की तीनों जो कार्पल्स है उसका 99% RBC ही पाई जाती है हमारे ब्लड में, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। WBC इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, बॉडी में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। बस ये आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप अपने पढ़ाई को स्टडी करें, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। एक छोटा सा और रह गया है, फंक्शन क्या है ब्लड के? फंक्शन अभी कंप्लीट हो ही गए थे वैसे देखे जाए तो। फंक्शन है भाई आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं यूजफुल, उनको जहाँ से बनती है वहाँ से ले जाकर जहाँ उनको यूज़ होना है वहाँ तक पहुँचाने का काम ब्लड ही करता है। अब जब कोई मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें यूजफुल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो तो पहुँचा दी जाती है, पर कई बार बहुत सारी प्रोसेस है जिनमें टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी अपने पर्टिकुलर रीजन या अपने पर्टिकुलर एरिया तक पहुँचाने या पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचाने का काम ब्लड का ही होता है। प्लस जो जर्म सेल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज कर सकते हैं, उनको मारने का काम भी ब्लड ही करता है। यानी ब्लड में पाई जाने वाली WBC कर रही है, और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट बनाए रखने का काम भी ब्लड ही करता है, और हमारी बॉडी की pH को भी नॉर्मल बनाए रखने का काम भी ब्लड ही करता है। तो ये बात हुई आज हमारी ब्लड की। बाकी कल हम बात करेंगे छोटा सा टॉपिक, वैसे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें ब्लड ग्रुपिंग को क्लियर समझाया गया है, पर इसमें भी छोटा सा रखा, उसको भी बात कर लेंगे। तो आज का टॉपिक खत्म हो जाता है आपका। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें, घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।